जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके परिवार मिथिलेश जीएस एकेडमी में। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का साथियों निचोड़ जीके जीएस का शानदार क्लास। इस क्लास में बच्चों महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हम पढ़ेंगे, जो कि साथियों ये 100 प्रश्नों का सेट है। लेकिन ये इसमें हम 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बच्चों 20 प्रश्न में लगभग 100 से 120 प्रश्न की जानकारियां हमें ले लेनी है। आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके डेली बच्चों रेगुलर का क्लास कीजिए। दोनों टाइम चलता है, सुबह में भी और शाम में भी। ठीक है साथियों, तो सुपर फास्ट रिवीजन के लिए सभी बच्चे तैयार हो जाएं। कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठेंगे साथियों। जो प्रश्न आपको ना आएगा वो सभी बच्चे नोट करते हुए चलेंगे। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बच्चों डेली आपके लिए बेहतरीन क्लास का प्रबंध करता हूं, ताकि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन छपे। और घंटी को दबाकर साथियों ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जाए और आप सही समय से क्लास डेली अटेंड कर सकेंगे। सेशन अच्छा लगेगा तब लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा वो बच्चे डिसलाइक करेंगे। दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास शेयर करना इस सेशन को नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं बच्चों इस सेशन के पहले प्रश्न की ओर। स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न प्रश्न है फर्स्ट बच्चों कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। डब्ल्यूटीओ साथियों बताइएगा सभी बच्चे। देखिएगा, हमने पिछले क्लास अगर जो भी बच्चे किए होंगे वो जानते होंगे कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि बच्चों पिछले क्लास से कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कनेक्टेड रहते हैं। हम एक्स्ट्रा में जो प्रश्न बताते हैं वही आ जाता है। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय था साथियों वो है जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे को लॉक कीजिएगा। बोलिएगा कि सर केवल एक बता दिए और छोड़ देंगे सर। नहीं मेरे भाई, डब्ल्यूटीओ हमने बताया था वहाँ पे कि डब्ल्यूएचओ का भी मुख्यालय जेनेवा में ही है। रेड क्रॉस का भी मुख्यालय साथियों कहाँ पे है, जेनेवा में ही है। तो ये तीन को बच्चों आपको याद हो गया होगा कि ये सभी का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। अब तीनों की स्थापना की बात करेंगे कि स्थापना कब हुई। तो पहले जान लेते हैं साथियों रेड क्रॉस की स्थापना। तो 8 मई को हुआ था मेरे दोस्त। 8 मई 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। फिर WHO होता है बच्चों। WHO की जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल को हुआ था। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में WHO की स्थापना हुई। WTO की अगर बात किया जाए कि सर इसकी स्थापना कब हुई सर, तो 1 जनवरी 1945 में हुआ। 1 जनवरी 1995 में हुआ दोस्तों। 1995 में हुआ WTO का स्थापना। और सभी के मुख्यालय आप लोग जान ही गए, जेनेवा में पड़ता है। क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ तक कोई परेशानी है तो सभी बच्चे बताएंगे। क्या साथियों दिक्कत है? ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। सेशन अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सभी बच्चे। जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? जम्मू कश्मीर की बच्चों राजकीय भाषा आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है उर्दू। क्या हो जाएगा बच्चों? उर्दू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिएगा, हमारे जो भारतीय संविधान है दोस्तों, संविधान इसमें 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। हमारे देश में कितने भाषाएं हैं? 22 भाषा हैं बच्चों। उसमें से उर्दू जो है एक भाषा है, तो जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा उर्दू हो जाएगा। ठीक है ना। अब जम्मू कश्मीर की बात किया जाए बच्चों, तो जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। केसर जानते हैं ना, केसर का उत्पादन बच्चों, उत्पादन सर्वाधिक होता है। सॉरी, उत्पादन उत्पादन क्या होता है बच्चों? सबसे अधिक होता है केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा साथियों। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला ध्यान दीजिए सभी बच्चे, देखिएगा अगर कोई डाउट हो बच्चों तो ज़रूर पूछने की प्रयास कीजिएगा आप सभी बच्चे। हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज़ जो है साथियों वह समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिएगा सभी बच्चे।
नेक्स्ट आता है कि वंदे मातरम सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुआ। वंदे मातरम को पहले बच्चों सबसे पहले कहाँ पे प्रकाशित किया गया। अब यहाँ पे वंदे मातरम है तो कुछ जानकारियाँ तो लेंगे ही। वंदे मातरम जो है बच्चों, यह सबसे पहले प्रकाशित हुआ था आनंद मठ में, ये याद रखिएगा, आनंद मठ में। ये हमारे देश का राष्ट्रगीत है, राष्ट्र गीत। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है तो वंदे मातरम हो जाएगा। इसे लिखा किसने बच्चों, वंदे मातरम को लिखे किसने, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र साथियों चटर्जी। अरे यार क्या मैं गलती आज क्यों लिख रहा हूँ यार, चटर्जी हो जाएंगे, चटर्जी, गलती लिख दिया यार, बहुत कंफ्यूज की बात है क्या दोस्तों। अब ये वंदे मातरम जो है साथियों, ये गाया कब गया था, इतना तो सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। गाया कब गया था साथियों, ये बच्चों को कंफ्यूज करता है कि सर गाया कब गया था वंदे मातरम को। तो देखिए कोलकाता में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के बच्चों, कोलकाता में अधिवेशन हुआ था 1896 ईस्वी में। कांग्रेस का बच्चों कलकत्ता अधिवेशन में बच्चों यह गाया गया था। क्या किया गया था, गाया गया था। तो क्लियर हो जाएगा यहाँ तक क्लियर हो जाएगा साथियों, जरूर सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है। तो वंदे मातरम कहाँ से लिए गए हैं, आनंद मठ में पहले प्रकाशित हुए थे, आनंद मठ से लिए गए हैं। क्लियर है साथियों, ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक करेंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे या राष्ट्रगान के बारे में जानेंगे। राष्ट्रगान के बारे में जान लीजिए दोस्तों। राष्ट्रगान जो है ये लिया गया है बच्चों, गीतांजलि से ये लिया गया है, ठीक है ना। सबसे पहले गीतांजलि में प्रकाशित हुआ था राष्ट्रगान, जिसका लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जो है साथियों, उन्होंने राष्ट्रगान को लिखा है, जो कि बच्चों 52 सेकेंड, इसका समय अगर पूछ दिया जाए कि समय गाने में कितना समय लगता है तो 52 सेकेंड का समय लगता है। सबसे पहले गीतांजलि में प्रकाशित हुआ था। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी दिया गया है, नोबेल प्राइज भी बच्चों दिया गया है। तो चलेंगे साथियों अगले प्रश्न पे। अर्थशास्त्र के जनक हो जाते हैं बच्चों एडम स्मिथ जो हैं वो अर्थशास्त्र के क्या हो जाते हैं, जनक हो जाते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या कहता है। भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है। भारत में जो विदेशी मुद्रा है साथियों, उसका अभिरक्षक आपसे पूछा गया है, कौन है। SBI, RBI, PNB, UTI। तो यहाँ से हम पहले जानेंगे बच्चों SBI के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई। SBI की स्थापना बच्चों 1 जुलाई को हुआ 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में 1 जुलाई को RBI की क्या हुई, SBI की क्या हुई, स्थापना हुई। अब RBI के बारे में जानकारी लेते हैं साथियों कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। राष्ट्रीयकरण कब हुआ साथियों, इसके बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना कब हुई और कुछ जानकारियाँ लेनी होगी तो इसके बाद लेंगे। इतना बताइएगा सभी बच्चे। अगर जो भी बच्चे इसका आंसर जानते होंगे, क्या साथियों आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट करेंगे साथियों। मेरे भाई जब राष्ट्रीयकरण हुआ था SBI का राष्ट्रीयकरण, तो 1 जनवरी 1949 को हुआ दोस्तों, 1949 को हुआ। इसकी स्थापना जो हुआ था वो हुआ था बच्चों 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। RBI जो एक्ट आया था बच्चों, यह 1934 ईस्वी में एक्ट आया था। क्या दोस्तों यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है दोस्तों, क्लियर है तो बताइएगा, नोट डाउन सभी बच्चे कर लेंगे।
भारत में जो विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? तो ये बच्चों आरबीआई है। कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी को सभी बच्चे लॉक कीजिएगा। इसे बच्चों आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि बैंकों का बैंक, बैंकों का साथियों बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को कहा जाता है दोस्तों। इसका प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम बच्चों आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? गवर्नर कौन थे? ये जल्दी जल्दी बच्चों बताइएगा। तो ये थे साथियों सीडी देशमुख। सीडी साथियों देशमुख हो जाएंगे। क्या साथियों यहाँ तक क्लियर है? सीडी देशमुख हो जाएंगे। आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। इसका एक्ट आया 1934 में बच्चों, स्थापना हुई 1935 में। तो ये सब बच्चों क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन बी को सभी बच्चे लॉक कर लिए होंगे। ठीक है साथियों, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने दोस्तों पीएनबी की स्थापना की। ठीक है, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। पंजाब केसरी अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न आगे आता है कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव के नेत्र में बच्चों रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है दोस्तों? वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ये देखिएगा, मानव का जो नेत्र होता है बच्चों, उसमें लेंस कौन सा होता है? लेंस कौन सा होता है बताइएगा। तो मेरे भाई उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है मानव के नेत्र में। उसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है ना? प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों मानव नेत्र में? तो रेटिना पर बनता है। कहीं कहीं आपको दृष्टि पटल दे दिया रहेगा। दृष्टि पटल बच्चों आपको दे दिया रहेगा, तो हड़बड़ाना नहीं है, मार देना है साथियों। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? क्लियर है बच्चों? चलिएगा अगले प्रश्न पे चलेंगे। भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? भारत जो है बच्चों कितने पिन जोन में विभाजित है? तो ये है बच्चों 9 पिन जोन में भारत हमारा विभाजित है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है मेरे दोस्त, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है? पोर्ट ब्लेयर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, खंबात की खाड़ी पर, मिनिकॉय द्वीप पर। क्या आप सभी बच्चे बताएंगे? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है बच्चों पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है बच्चों? अंडमान निकोबार की राजधानी है, जो कि ये स्थित है बच्चों अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। क्लियर हो जाएगा ना? क्लियर हो जाएगा बच्चों। अगले प्रश्न पे चले। अगला देखिएगा, अंतारा किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? अंतारा जो है बच्चों, अंतारा ये पूछा गया आपसे किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो इंडोनेशिया की प्रमुख समाचार एजेंसी है। इंडोनेशिया की जो राजधानी हो जाती है बच्चों जकार्ता हो जाता है। जकार्ता हो जाता है। इंडोनेशिया में बच्चों मुसलमान सर्वाधिक होते हैं। मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक होती है। इस सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश भी पूछा जाए तो इंडोनेशिया हो जाएगा। चीन ने बच्चों कागज़ का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? तो चीन ने किया था। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार दोस्तों, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से बच्चों प्रस्तावना जो है सबसे पहले कौन सा देश अपने प्रस्तावना को अपने संविधान में जोड़ा? तो अमेरिका। हमारा प्रस्तावना किस देश से संबंधित है? तो ये बच्चों अमेरिका से प्रेरित होकर के हमारे संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा गया था। तो चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। डी को सभी बच्चे लॉक कर लेंगे। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है?
जिब्राल्टर जो जल डमरू मध्य है बच्चों, यह स्पेन एवं मोरक्को के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच बच्चों पाक जल संधि, पाक जल संधि हो जाएगा। पाक जल संधि कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में। आगे आइएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के किस सेनापति ने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया था? बताइएगा। 1857 की विद्रोह हुई साथियों, उसका शुरुआत जो हुआ था, इसका जो 1857 का विद्रोह है, इसकी शुरुआत जो हुई थी बच्चों, शुरुआत कब हुई थी जानते हैं? 10 मई को। 10 मई को साथियों मेरठ में, 10 मई को मेरठ में इसकी शुरुआत हुई थी। मेरठ पड़ता है दोस्तों यूपी में, उत्तर प्रदेश में। बिहार में इसकी शुरुआत हुई थी साथियों। 1857 की क्रांति है जिसका बिहार में अगर शुरुआत पूछा जाए तो 12 जून को हुआ था। 12 जून को यहाँ शुरुआत हुई थी 1857 ईस्वी में। बिहार से जो नेतृत्व कर रहे थे कौन थे? नेतृत्व बच्चों कौन कर रहे थे? तो वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जो है बच्चों 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वो बिहार से कर रहे थे। ठीक है। झांसी से कौन कर रही थी बच्चों? तो झांसी से कर रहे थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से नेतृत्व कर रही थी। और पूछा जा रहा है कि अंग्रेज के किस सेनापति ने झांसी से नेतृत्व किया था? तो ये हीरोज ने बच्चों, हीरोज जो है वो झांसी से नेतृत्व कर रहा था, जो अंग्रेज का सेनापति था। और हमारे भारत के जो सेनापति थे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेशन को सभी बच्चे लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? सवाना घास का जो मैदान है बच्चों यह कहाँ पर पाया जाता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? बताइएगा। तो अफ्रीका में हो जाएगा। अफ्रीका को साथियों सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश, सफ़ेद हाथियों का देश अफ्रीका को कहा जाता है। यूरोप को तुर्की का मरीज कहा जाता है। तुर्की का मरीज यूरोप को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि वाला द्वीप कहा जाता है। प्यासी भूमि वाला, प्यासी भूमि वाला, प्यासी भूमि वाला बच्चों देश बोल लीजिए या द्वीप बोल लीजिए। एशिया जो कि सबसे बड़ा महादेश है, सबसे बड़ा अगर महादेश पूछ दिया जाए महादेश तो एशिया हो जाएगा। और सबसे छोटा बच्चों ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है साथियों। ऑप्शन सी को सभी बच्चे लॉक कर लिए होंगे। बताइएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी क्या आप सभी का राइट है? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आगे आता है कि अशोक का संबंध किस राजवंश से है? अशोक का संबंध जो था बच्चों यह मौर्य वंश से था। किस वंश से था? मौर्य वंश से। इसका संस्थापक हो जाएंगे बच्चों, संस्थापक की अगर बात कर दी जाए आपसे कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो है साथियों यह मौर्य वंश के क्या हो जाएंगे? संस्थापक हो जाएंगे। क्लियर है साथियों। अशोक को अभिलेखों का जनक कहा जाता है। अभिलेखों का, अभिलेखों का साथियों, अभिलेखों का आपसे पूछ दिया जाएगा जनक किसे कहा जाता है? तो अशोक को कहा जाता है। आगे चलते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए आप सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम Ca, क्लोराइड बच्चों Cl। ठीक है ना, क्लियर है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न, प्रश्न देखिएगा। यहाँ से पढ़ने के बाद बच्चों या तो वो जीके का प्रश्न हो या जीएस का प्रश्न हो, आपसे नहीं छूटेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब यहाँ पे पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए बच्चों तो टोटल पंचवर्षीय योजना हुए थे हमारे 12। कितने हुए बच्चों? 12।
और सभी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 5 वर्षों तक चलती थी। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक चलती थी। लेकिन 5 वर्षों तक चलती थी, लेकिन बच्चों जो पांचवी ही पंचवर्षीय योजना थी ना, वो 4 वर्षों तक चली थी। कितने वर्ष तक चली थी बच्चों? 4 वर्षों तक चली थी। आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में, क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि कौन सी पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्षों तक चली थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों तक चली थी? 4 वर्षों तक। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसमें कृषि पर बच्चों बल दिया गया था। किस पे बल दिया गया था? कृषि पे बल दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। औद्योगिकरण बच्चों, उद्योग पर जो सेकंड पंचवर्षीय योजना था, सेकंड, उसमें बच्चों उद्योग पर बल दिया गया था। उद्योग पर बच्चों सबसे अधिक बल दिया गया था। तो आप लोग ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा और मैं चलूँगा लेकर के आप सभी को बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान कीजिए सभी बच्चे। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, एम्पियर बच्चों विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर हो जाएगा। केल्विन बच्चों, ताप का एसआई मात्रक केल्विन हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है साथियों? वोल्ट बच्चों, विभव का एसआई मात्रक हो जाएगा। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा। तो आपसे ताप का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो ऑप्शन बी को सभी बच्चे लॉक कर लेंगे। आगे आता है आपका प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना बच्चों हमने ऊपर ही बताया कि उसे औद्योगिकरण यानी कि उद्योग पर ज़्यादा बल दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न आया है अगला, सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? कौन से विदेशी हैं बच्चों जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये थे बच्चों खान अब्दुल गफ्फार खान। ये प्रथम विदेशी थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनको साथियों सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी बच्चों, फ्रेंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंटियर फ्रेंटियर बच्चों गांधी, फ्रेंटियर गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो क्या साथियों क्लियर हो जाएगा? क्लियर है दोस्त? आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। 2 प्रश्न और हैं, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ईसाइयों का सबसे प्रथम धार्मिक ग्रंथ कौन है? ईसाइयों का सबसे प्रथम जो धार्मिक ग्रंथ है बच्चों, वो बताइएगा क्या है? तो बाइबिल हो जाता है। ईसाइयों का प्रथम धार्मिक ग्रंथ क्या हो जाता है दोस्त? तो बाइबिल। ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। और ये रहा बच्चों आपके आज का इस सेशन का बच्चों अंतिम प्रश्न। बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी? देखिए, बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी बच्चों, यह 1917 ईस्वी में हुई थी। 1917 ईस्वी में हुई थी। 1917 बच्चों रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी बच्चों? तो रूस में हुई थी। इसी क्रांति को दोस्तों रूसी क्रांति भी कहा जाता है, इसलिए पहले ही हमने आपको बता दिया था कि रूसी क्रांति भी कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। और बोल्शेविक क्रांति भी 1917 में। तो रूसी से आप समझ सकते थे कि रूस में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो 1789 से लेकर के 1799 तक चला था दोस्तों, ये याद रखिएगा। क्लियर है? तो सभी बच्चे बताएंगे। आज ये बच्चों ये सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अब कमेंट करेंगे ये सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा हो बच्चों तो सभी बच्चे लाइक करेंगे। जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगा हो वो सभी बच्चे डिसलाइक कर देंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि बच्चे बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकें, हमसे पढ़ सके, बच्चों कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। अब सभी बच्चे से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि सुबह और शाम दोनों के क्लासों का नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास को सही समय से अटेंड कर सकेंगे। तो आज यहीं तक रखेंगे साथियों।
जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।